सो ग्लैड एंड सो रिलीव्ड। मेरी फ्रेंड ने सारा डेटा डिलीट कर दिया। अब प्रार्थना के फोन में इसके पहले वाले डेटा होंगे तो होंगे, बट द वीडियो जो प्रार्थना ने रिकॉर्ड किया था पायल को कन्फेस करवाते हुए, वो तो डिलीट हो गया होगा। अब प्रार्थना तो क्या, कोई भी प्रार्थना को इनोसेंट नहीं प्रूव कर सकता कि उसके और रौनक के बीच कुछ नहीं है। आई एम सो ग्लैड नाउ आई कैन स्लीप पीसफुली, क्योंकि अब ना मुझे प्रेजेंट की फिक्र है और ना फ्यूचर का डर। क्या कहा तुमने? अगर मैं तुम्हारे साथ रहा तो मेरी जान को खतरा है। तुम कोई पंडित हो या कोई ज्योतिष हो कि तुमने भविष्यवाणी कर दी तो वो भविष्यवाणी सच होगी, या शायद तुम कोई गैंगस्टर हो, कोई क्रिमिनल हो। तुम्हारा पाला ऐसे लोगों से जो ड्रग्स बेचते हैं, जो गन्स का कारोबार करते हैं, कि अगर मैं तुम्हारे साथ रहा तो तुमसे दुश्मनी निकालने के लिए वो मुझ पे अटैक करेंगे और मुझे मार देंगे। ये कैसी बातें कर रहे हो? एग्जैक्टली ये तुम कैसी बातें कर रही हो प्रार्थना? ये क्या पागलपन है कि अगर मैं तुम्हारे साथ रहा तो मेरी जान को खतरा है? खतरा नहीं शिवांश, खतरे। जब से मैं आपके साथ आई हूँ तब से लेकर आज तक न जाने कितने खतरे आए हैं आपके ऊपर, और हर बार बात आपकी जान पर आई है शिवांश। नहीं, मैं ये बात नहीं मानता कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ये क्या बकवास है? मुझ पे जो भी खतरे आए हैं वो तुम्हारी वजह से नहीं आए हैं। तो फिर एक बात बताइए, मेरी आपकी जिंदगी में आने से पहले आपकी जान कभी भी खतरे में आई थी? लगा ही मुझे कोई जवाब नहीं है ना आपके पास। मतलब मैं सच बोल रही हूँ, जब से मैं आपकी जिंदगी में आई हूँ आप बस खतरों में घिरे रहते, हर बार अपनी जान के लिए लड़ते रहते। नहीं शिवांश, मैं आपको ऐसे नहीं देख सकती, मैं ऐसा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरे आपके आसपास रहने से आपकी जान जोखिम में पड़ जाती। नहीं प्रार्थना, तुम्हारे मेरे आसपास रहने से मेरी जान बच जाती है। ये तुम्हें दिखता नहीं है या तुम देखना नहीं चाहती? शिवांश, आप नहीं देख रहे, आप देखना नहीं चाह रहे। उस रात भी जब गुंडे मुझे पकड़कर लेकर गए थे, आप आए थे ना मुझे बचाने, लेकिन मुझे बचाते बचाते आप मुसीबत में फंस गए थे। आपको भी चोट आई थी, वो गुंडे आप पर गोली चलाने वाले थे। अगर आपको गोली लग जाती तो आप यहाँ नहीं होते, आपकी जान चली जाती शिवांश। उस रात भी अस्पताल में आपकी जान चली जाती, वो गुंडे आपको मारने आए थे। और कल रात भी शिवांश आपकी जान चली जाती। कितना भयानक हादसा था वो, कुछ भी हो सकता था आपके साथ। इन सब हादसों में सिर्फ एक चीज थी शिवांश, फिर आपके पास होना, आपके साथ होना। प्रार्थना, ये सब किसने कहा है तुमसे? शिवांश, किसी को मुझसे कुछ कहने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास अपना दिल है, दिमाग है, सब दिखता है मुझे। और ये सब तो मेरे सामने ही हुआ था ना। हाँ हुआ था, लेकिन वैसे नहीं जैसे तुम्हें याद है। प्रार्थना, जब मैडम जी के गुंडे तुम्हें उठा के लेके थे, जो तुम्हें बेचने की कोशिश कर रहे थे, तो हाँ मैं उनसे लड़ा था, जी जान से लड़ा था। और हाँ गोली चली थी, लेकिन मुझे गोली नहीं लगी। क्यों? तुम्हारी वजह से। जब जवेरी हाउस में आग लगी थी तो मैं तो उस कमरे में फंस गया था ना। मुझे वहां से किसने निकाला? तुमने निकाला। और उसके बाद मैं तो स्मिता जवेरी को ढूंढने निकल जाता और शायद उस आग में मर जाता। मुझे उस कमरे में बंद किसने किया? तुमने किया। तुमने मुझे बचाया। याद है वो बड़ा सा जलता हुआ लकड़ा मेरे सर पे गिर गया था, मैं बेहोश हो गया था, तब भी तुमने मुझे बचाया प्रार्थना। कौन है बाहर? आपको मेरी आवाज आ रही है? प्लीज, दरवाजा बाहर से बंद हो गया, मैं अंदर फंस गया हूँ। दरवाजा खोल दीजिए। कौन है बाहर? आपको आवाज आ रही है? एहसास की जो जुबान बन गए दिल में मेरे। किसी ने कदम आगे बढ़ाया मैं काट दूंगी। मेरे काना कोई आगे मत आना। आपकी तारीफ में क्या कहें, आप हमारी जान बन गए, आप हमारी जान बन गए। और हॉस्पिटल में जब मैं बेहोश पड़ा था और वो गुंडे मुझे मारने आए थे, तुमने मुझे बचाया। शायद तुम भूल गई हो, लेकिन मैं नहीं भूला। हम उस टेरेस पे फंस गए थे, हम गिर गए थे, लेकिन तुम उनसे लड़ी, अपनी आखिरी हद तक लड़ी। और कल जो एक्सीडेंट हुआ, पता नहीं क्यों मेरा दिल कह रहा है ये जान भी तुमने मुझे दी है, बार बार दी है। मेरी प्रार्थना की प्रार्थना ने दी है, मेरी प्रार्थना
जो बार बार मुझे मौत के मुंह से खींच के ले आती है। और इस बार भी मुझे मौत के मुंह से खींच के ले आई। इस बार भी शिवांश की जान प्रार्थना ने बचाई है। जो नहीं वो हासिल हो गया, चाहूं और क्या कि खुदा दे मुझे। शिवांश, हम दोनों के साथ एक ही चीजें हो रही है, लेकिन हमारा देखने का नजरिया अलग अलग है। आप सब चीज में सिर्फ अच्छा ही देख रहे और तुम हर चीज में बुराई ढूंढ रही हो। नहीं, मैं उन हादसों की बात कर रही हूँ जो बहुत खतरनाक तरीके से हुए थे। शिवांश, आप मेरी बात समझिए, मुझे समझिए, सुनिए, मानिए। भगवान ना करे अगर आपको कभी कुछ हो गया तो मैं आपके बिना कैसे जीऊंगी शिवांश? और यही सोच के कि ये सब मेरी वजह से मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। मैं आपकी तरह, मुझे आपसे तकलीफ हो रही है इसलिए मैं आपसे तलाक नहीं ले रही हूँ। आप बहुत अच्छे हैं शिवांश, आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। इज्जत करती हूँ इसलिए आपसे तलाक मांग रही हूँ। आप मुझसे दूर होंगे तो आप बचेंगे और मुझे आपको बचाना है, और ये हक मेरा है। ये हक मुझसे कोई नहीं छीन सकता, आप भी नहीं। मैं क्या सोचती हूँ, क्या करती हूँ, ये सब मेरी मर्जी है, और जैसा मेरा दिल कहेगा मैं वैसे ही करूंगी। ऐसे कैसे कहेगा? तुम्हारा दिल गलत है और इस गलत में मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। शिवांश, मेरी शर्त थी ना, और आपने मंजूर भी की थी कि मैं जो कहूंगी आप मानेंगे, तो मानिए, आपको मानना पड़ेगा। कहिए, आपने मंजूर की थी ना मेरी शर्त? अगर मैं जानता कि तुम ऐसी फालतू बातें करने वाली हो पर फिर भी आपने मेरी शर्त मंजूर की थी ना? कीजिए, इन तलाक के कागजातों पर दस्तखत कीजिए अभी। पेन नहीं है मेरे पास। बहाने हैं, आपको बस दस्तखत नहीं करना है। हमारी खुशी के लिए ये भी करना। शिवांश, सांझ ख्वाब देखते थे नैना, बिछड़ के आज रो दिए। मैं जानती हूँ शिवांश, आपका दिल टूटा है, पर आपको जिंदगी से जोड़ने के लिए जो मिल के रात मुझे तो ये करना ही था। नैना शहर में पल के बीचते हैं यूं, जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम।